अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आपके पिछले 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है और इस लेक्चर में हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स। अभी मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था, हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। अब रो हॉरिजेंटल्स होती हैं। अब देखें, अगर मैं देखूँ तो अगर कोई ऐसे होगा तो इसमें अब हमारे पास 2 रो हैं, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें 1 2 3 सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। और रो मैट्रिक्स में हम क्या करते होते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर टाइप करते हैं तो पहले उसका हम रोज लिखते हैं। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, 1 बाय फिर कॉलम्स जितने भी होंगे हम वो राइट करेंगे। नेक्स्ट हम कॉलम मैट्रिक्स पे चलते हैं, तो सेम एज इट इज़ रो मैट्रिक्स होता है, यानी कि रो मैट्रिक्स में अगर एक रो होती है तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। यहाँ पे रोज़ को नहीं देखा जाता, सिर्फ कॉलम को देखा जाता है। अब देखें तो यहाँ पे रोज़ तो हमारे पास 3 बन रही हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बाय के बाद 1 होना मस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। और एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं अगर सिर्फ उसमें एक ही कॉलम है। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सब बच्चों को पता है कि जो रेक्टेंगल की शेप होती है उसमें हमारे पास उसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती। तो हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स कभी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर नहीं बन पाएगा। आपको ऑर्डर से, अगर किसी को आप ऑर्डर को देख के बताना है, आपने सिर्फ, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप ऑर्डर को देख के बताएंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर है। अगर ऑर्डर में आपके पास रोज एंड कॉलम्स इक्वल आ जाएं तो आपने डायरेक्ट कहना है कि ये रेक्टेंगुलर नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि देखें रेक्टेंगल की शक्ल, हमारे पास रेक्टेंगल शेप तब बनती है जब हमारे पास रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 3/2। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 रोज हैं, तो हम यहाँ पे 2/3 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम है, 1 रो है, यहाँ पे 3 रोज हैं, एक। कोई भी ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स नहीं आ रहा जिसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा हो, यानी कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अ मैट्रिक एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम कॉलम। कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे उन्होंने नीचे भी यही चीज़ बता रखी है कि आप अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स को रीड करें तो आपको यही पता चलेगा कि हर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, जब रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो जाए फिर क्या कहते हैं, नहीं, फिर उसको रेक्टेंगुलर नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, इसके लिए हम चलेंगे आगे। हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, तो हमारे पास वो वाला मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब और करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 3। तो अब देखें इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट देखें ये 1 रो 1 कॉलम, तो ये इस तरह से जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, वो कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंटिटी ज़ीरो हो जाए उसको क्या बोला जाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देख के अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। कोई भी यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कोई भी हमारे पास एंटिटी नहीं है, तमाम एंट्रीज इसकी ज़ीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो।
कि एक ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हों, 0 हों। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम या फिर कॉलम इनटू रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। अब मैं यहाँ पे आपको खुद एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब हम कहते हैं इसमें हमारे पास है 1 0 2 3 4 5। ये बुक में ये एग्जांपल नहीं है, मैं आपको खुद से दे रही हूँ। अब हमने इसी मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर हम यहाँ पे छोटा सा स्मॉल टी डालते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास रो थी, अब रो कौन सी है, ये वाली, हमने इसको कॉलम बना देना है। और जो सेकंड रो है अब इसको कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ गया ट्रांसपोज। अब इसमें कौन सा चेंज आता है, चेंज ये होता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यानी कि अगर पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो कॉलम है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने चेक करना है कि क्या हमने ठीक ट्रांसपोज लिया है या रॉन्ग लिया है, ठीक है। जो कॉलम है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, जो कॉलम्स थे हमारे पास वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉलम रोज बन जाएंगे और जो रोज थी वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। तो ये होता है ट्रांसपोज। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी हम तमाम एंट्रीज को हम नेगेटिव से चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि उनके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तमाम। अब देखिए 1 था, हमने 1 के साथ नेगेटिव लगाया, 3 के साथ, 4 से 2 के साथ नेगेटिव था और वो ख़त्म हो गया। इसलिए कि जब हमारे पास एक नेगेटिव पहले से था तो एक नेगेटिव और आया, तो वो नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस तरह मतलब जो जिसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव हो तो उसको हम प्लस करके लिखते हैं, और जिनके साथ नेगेटिव ना हो उनके साथ हम नेगेटिव लगाते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जो स्क्वायर होता है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कभी भी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं कि अब यहाँ से डेफिनेशन रीड करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक इज अ सिमेट्रिक। अब देखिए उन्होंने पहले जो कंडीशन दी है वो स्क्वायर होना चाहिए, इफ़ इट इज़ ट्रांसपोज इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम लेते हैं उसकी, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं दोबारा, ये देखिए अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है। दोबारा से मैं टिक करती हूँ, ये मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स का हमने लेना है दोबारा से ट्रांसपोज। तो अगर आप नोट करें तो इसकी जो पहली रो है वो 1 2 3 है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। दूसरी है 2 -4 -1, अब देखें ये भी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे ये देखें ये भी हमारे पास कॉलम हो गई। तीसरी है 3 4 1, ये भी कॉलम हो गई। अब इसको दोबारा कंपेयर करें, नथिंग चेंज। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें कोई चेंज ना आ जाए, यानी कि जैसे वो पहले था वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसके इक्वल हो जाए, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये चीज़ आती है, रेक्टेंगुलर पे कभी नहीं आती। नीचे चलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। A square metric is said to be skew symmetric if ओके। अब वही बात है दोबारा, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस आ गई हैं। कौन सी, कि जैसे हमारे पास पहले था कि एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा से वही आ गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक मैट्रिक्स होगा, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम दोबारा वही होगा, लेकिन जस्ट उसकी एंट्रीज के साथ जो माइनस की हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव की हैं वो माइनस हो जाएंगी। यानी कि हमारे पास, अब देखें, यानी कि वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है,
हमने लेना है उसका ट्रांसपोज। जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बाकी तो वही ए आता है, लेकिन वो जब वो दोबारा आता है तो वो माइनस का ए आता है। यहाँ पे बुक वालों की एग्जांपल चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहली जो रो है वो है 0 2 3, हमने इसको कॉलम में लिखा, दूसरी को मैंने कॉलम में लिखा, तीसरी को लिखा। अब अगर हम गौर करें, देखें यहाँ पे 0 0 0 के साथ तो प्लस माइनस का कोई अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, 3 माइनस का हो गया, -2 था, ये प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे 0 है, 0 तो 0 आएगा, 1 प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया है, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का हो गया है, माइनस का 1 था। यानी कि ये कंडीशन तो सेम हमने किस में पढ़ी थी, माइनस ऑफ ए में आई थी। यानी कि ये जब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया है तो वो आया तो दोबारा ए है, लेकिन वो कौन सा ए आया है, माइनस ऑफ ए। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, वो कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए फिर दोबारा वही कंडीशन आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहते हैं इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। अब डायगोनल क्या होता है, ठीक है, जब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ना, इनको कहते होते हैं डायगोनल। और वो कहते हैं बाकी पूरा जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो हो, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो हो, लेकिन जो ऐसे डायगोनल पे आए ना उनमें से कम सारी भी हो सकती हैं नॉन ज़ीरो, लेकिन एट लीस्ट कोई ना कोई एक तो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चेक करें, अब इसमें बाकी सारी ज़ीरो है, लेकिन जो डायगोनल की हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। यहाँ पर डायगोनल की नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे देखिए बाकी सारी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रीज फिर भी ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो है। अब इन 2 एंट्रीज में अगर सिर्फ एक भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जाती ना और वो डायगोनल की, तब भी हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं और उनका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। सेम कैसे होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, अब दोबारा वही बात हो रही है, हम यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। एक डायगोनल को स्केलर उस वक्त कहते हैं जब उसकी इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अभी वही बात होगी कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये डायगोनल है। अभी हमने कहा था कि डायगोनल वो होता है या तो इसकी सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरो या एट लीस्ट एक होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये डायगोनल तो हो गया, लेकिन इसकी एंट्रीज सेम है ये सारी की सारी, तो साथ में ये स्केलर भी हो गया। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें के सेम आ रही है, यहाँ पे 2 2 सेम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 3 3 सेम आ रही है, और ये सारे हैं भी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब दोबारा बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता डायगोनल है, लेकिन उसमें सिर्फ एक होता है। यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखें, ये 1 1 आ रहा है, यहाँ पे जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो हमेशा 1 होती हैं, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसे को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास स्केलर भी होता है, वो डायगोनल भी होता है, और वो आइडेंटिटी भी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करवाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, पार्ट 2 का वेट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।